महाराष्ट्र भारत में स्थित पाषाण कट स्थापत्य गुफाएं है। यह स्थल है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। ये गुफाएं अजंता नामक गांव के पास स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली घोषित की गई है। अजंता गुफाएं एक घने जंगल से घिरी अश्वनाल आकार घाटी में अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर दूर बनी है। यह गांव महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 106 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इसके निकटतम शहर जलगांव और भुसावल है, जो कि वहां से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा वघोर बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जो कि नदी द्वारा निर्मित एक प्रपात के दक्षिण में स्थित है। इनकी नदी से ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। अजंता का मठ जैसा समुद्र है, जिसमें कई विहार एवं चैत्य ग्रह है, जो कि 2 चरणों में बने हैं। अजंता की गुफा संख्या 9, 10, 12, 13 और 15 को इस चरण में खोजा गया था। इन खुदाइयों में बुद्ध को स्तूप या मठ के रूप में दर्शित किया गया है। खुदाई में मिले विहार कई नापों के हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 52 फीट का है। प्रायः सभी वर्गाकार है। इनके रूप में भी भिन्नता है। कई सर्वसाधारण तो कई अलंकृत है। कुछ के द्वार मंडप बने हैं तो कई के नहीं बने हैं। सभी विहारों में आवश्यक घटक है। वकाटक चरण वालों में कईयों में पवित्र स्थान नहीं बने हैं, क्योंकि वे केवल धार्मिक सभाओं एवं आवास मात्र हेतु बने थे। बाद में उनमें पवित्र स्थान जोड़े गए। फिर तो यह एक मानक बन गया। इस पवित्र स्थान में एक केंद्रीय कक्ष बना। इस पवित्र स्थान में एक केंद्रीय कक्ष में बुद्ध की मूर्ति होती थी, प्रायः धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे हुए। जिन गुफाओं में नवीनतम फीचर्स है, वहां किनारे की दीवारों द्वारा मंडपों पर और प्रांगण में गौण पवित्र स्थल भी बने दिखते हैं। कई विहारों में दीवारों के फलक नक्काशी अलंकृत है। दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रण किया हुआ है। अजंता गुफाओं का इतिहास। पूर्व में शिक्षाविदों ने गुफाओं को 3 समूहों में बांटा था, किंतु साक्ष्यों को देखते हुए और शोधों के चलते उसे नकार दिया गया। उस सिद्धांत के अनुसार 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक एक समूह, द्वितीय समूह 6ठी शताब्दी का और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी का माना जाता था। आंग्ल भारतीयों द्वारा विहारों हेतु प्रयुक्त अभिव्यंजन गुफा मंदिर उपनियुक्त माना गया। अजंता एक प्रकार का महाविद्यालय मठ था। तेनसांग बताता है कि दिन्नाद एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तत्वज्ञ, जो कि तर्कशास्त्र पर कई ग्रंथों का लेखक था, यहाँ रहता था। यह अभी अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित होना शेष है। अपने चरम पर विहार सैकड़ों को समायोजित करने की सामर्थ्य रखते थे। शिक्षक और छात्र एक साथ ही वहां रहते थे। यह अति दुखद घटना है कि कोई भी वकाटक चर गुफा पूर्ण नहीं है। ये इस कारण हुआ कि शासक वकाटक वंश यकायक शक्ति विहीन हो गया, जिससे उसकी प्रजा भी संकट में आ गई। इसी कारण सभी गतिविधियां बाधित होकर यकायक रुक गई। यह समय अजंता का अंतिम काल रहा। अजंता के चित्रों और नक्शों से भारत में प्राचीनता बनी हुई है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत की प्राचीन और खूबसूरत गुफाओं में से एक है। इन गुफाओं के चित्र हमें पुराने दौर में लेकर जाते हैं। अजंता की गुफाओं में भारत के मास्टरपीस बने हैं, जो भारत को एक ऊंचा सम्मान दिलाती है।
अजंता की गुफाएं 2000 साल पुरानी है और वहाँ बुद्ध की मूर्ति करीब 600 साल पुरानी है। अजंता की पहली ही गुफा में आपको बुद्ध का बड़ा चित्र दिखाई देगा। गुफाओं के द्वार को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है। खूबसूरत चित्रों और भव्य मूर्तियों के अलावा वहाँ बड़े बड़े पिलर, बुद्धों की मूर्तियाँ, सीलिंग पे बने चित्र अजंता की गुफाओं को एक नया कीर्तिमान देती है और टूरिस्टों को आकर्षित करती है। गुफाओं को गौर से देखने और उसकी जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अजंता की गुफाओं में करीब 30 गुफाएं हैं और ये गुफाएं 2 भाग में थी, जिसमें से कई सातवाहन दौर में हुई और कई वाकाटक दौर में हुई। बुद्ध अपने जीवन में वो गुफाएं और अपने चित्र एवं नक्काशे बनाने के खिलाफ थे। दूसरे दौर के निर्माण हरिसेना वाकाटका शशक के राज्य में हुआ। घना जंगल होने की वजह से हरिसेना के शासन में बनने वाली गुफाओं का बनना बंद हो गया था और लोगों ने इसे भुला दिया था। ये वहाँ रॉयल कोर्ट के भी कई चित्र बनाए गए थे। महायान हीनायन दौर में 2 चैत्य गृह मिले थे जो गुफा संख्या 9 व 10 में थे। इस चरण की गुफा संख्या 12, 13, 15 विहार है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही नॉलेज से भरी हुई और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।